क्या सच में एक वोट किसी देश की तकदीर बदल सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद आपने एक वोट की ताकत के बारे में अभी तक नहीं सुना है। भारत में लोकतंत्र, मतदान और मतदाता की भूमिका पर कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन एक वोट की ताकत को इस विषय पर अलग और गंभीर प्रयास माना जा रहा है। आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो इसे चर्चा का विषय बना रहा है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट इस विशेष खबर में। एक वोट की ताकत के लेखक हैं काली शंकर यदुवंशी, जो ओबीसी पार्टी यानी वन भारत सिटीजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक सक्रिय राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने इस पुस्तक को किसी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा के पक्ष या विरोध में नहीं लिखा। पूरी पुस्तक का केंद्र केवल एक विषय है: भारतीय लोकतंत्र में एक वोट का महत्व और एक जागरूक मतदाता की भूमिका। अक्सर चुनाव के समय यह सवाल सुनने को मिलता है कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। यही सवाल इस पुस्तक की सबसे बड़ी शुरुआत बनता है। लेखक का कहना है कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी कोई सरकार, कोई नेता या कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि वह नागरिक है जो मतदान के दिन अपने अधिकार का प्रयोग करता है। पुस्तक यह समझाने की कोशिश करती है कि मतदान केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। यदि नागरिक अपने वोट के महत्व को समझे और उसका जिम्मेदारी के साथ उपयोग करे तो शासन व्यवस्था से लेकर नीति निर्माण तक हर स्तर पर उसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। इस पुस्तक की एक खास बात इसकी भाषा है। इसमें कठिन राजनीतिक शब्दों या कानूनी भाषा के बजाय सरल और सहज शैली अपनाई गई है, ताकि हर वर्ग का पाठक इसे आसानी से समझ सके। चाहे वह विद्यार्थी हो, युवा हो, शिक्षक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर कोई सामान्य नागरिक, हर कोई इस पुस्तक से जुड़ाव महसूस कर सकता है। लेखक ने पुस्तक में चुनावी व्यवस्था, मतदाता के अधिकार, प्रशासनिक जवाबदेही, न्यायिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे विषयों को विस्तार से रखा है। लेकिन इन विषयों को केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें आम नागरिक के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया गया है। पुस्तक यह भी बताती है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने और सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। यदि मतदान के अधिकार का सम्मान कमजोर होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। आज के समय में जब चुनावी चर्चाएं अक्सर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाती हैं, ऐसे माहौल में एक वोट की ताकत मतदान के मूल उद्देश्य और लोकतंत्र की वास्तविक भावना पर ध्यान केंद्रित करती है। यही कारण है कि यह पुस्तक केवल राजनीतिक रुचि रखने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए उपयोगी मानी जा सकती है जो लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यह किसी राजनीतिक बहस में उलझने के बजाय नागरिक की भूमिका को केंद्र में रखती है। इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र की मजबूती की शुरुआत चुनावी प्रक्रिया में नागरिक की भागीदारी से होती है और हर वोट इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आपने भी कभी यह सोचा है कि आपका एक वोट कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकता, तो यह पुस्तक उसी सोच को नए नजरिए से देखने का अवसर देती है। एक वोट की ताकत केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका को समझने का एक विस्तृत प्रयास है, जो पाठकों को मतदान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व पर गंभीरता से विचार करने का अवसर देता है। अब सवाल आपसे है, क्या एक वोट वास्तव में बदलाव की शुरुआत बन सकता है या फिर यह सिर्फ एक आम धारणा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक वोट की ताकत को पढ़ना आपके लिए एक दिलचस्प अनुभव हो सकता है। भाई, जैसे ही देख रहे हैं मेरे हाथ में एक वोट की ताकत है, और यह एक वोट की ताकत इस नाते लिखनी पड़ी क्योंकि आज तक हम लोग सुनते थे केवल कि एक वोट की ताकत बहुत कुछ परिवर्तन कर देती है, मगर जो आम आवाम, आम जनता थी, कहीं ना कहीं उसको जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टीवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर बांटकर डिवाइड एंड रूल के लोगों ने रूल करने का काम किया। और उन्हें उनकी एक वोट की ताकत, लोगों ने कहा मैं खरीद लेता हूँ वोट, कुछ लोगों ने कहा धर्म के नाम पे मैं बिक जाता हूँ, कुछ लोगों ने कहा जाति से प्रभावित हो जाता हूँ। तो इससे नुकसान केवल और केवल भारतीय जनता का है। और भारतीय संविधान ने जो एक वोट की ताकत दी है, उसके सही मायने में क्या है, इसमें कैलाश मास्टर की आम आदमी की कहानी भी है। क्या भारतीय लोकतंत्र में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और तमाम जानकारियां भी मिलेगी। कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति था जो भारत का पहला वोटर था भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में। तो निश्चित तौर पर यह आम आदमी के अवेयरनेस के लिए यह एक वोट की किताब लिखी गई है। यह आज तक भारत में यह पहली किताब है जो एक वोट के नाम पर लिखी गई है कि एक वोट की ताकत क्या है।